श्रद्धा सुमन प्रणाम है, सुश्रद्धा सुमन प्रणाम है। अतुलित बलिधाम हेन शैलावदेहम् धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जिसने अपनी सौंप दी हाथ तुम्हारे डोर, कभी उलझती है नहीं उसकी नंद किशोर। ऐसे वर को क्या वरूं जो वर्णती ही मर जाए, वरना गिरधर लाल को जो जन्म मरण मिट जाए, जो जन्म मरण मिट जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम सुल गोविंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, संतोर समाज की, शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, परीक्षित महाराज की, प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय परम श्रद्धेय परमात्मा श्री नारायण के सानिध्य में बैठे हुए सभी भगवत भक्तजन, जगत की जननी जानकी मां अंबा के चरणारविंदों में अगाध स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, भाव, भक्ति, लगन, निष्ठा रखने वाली हमारे देश की सभी कर्णधार हमारी मातृशक्तियां, बहनें एवं सत्य के पद पर अपने जीवन का यापन करने वाले सभी हमारे पितृगण बंधुगण एवं भरत जैसा अनुराग रखने वाले परमात्मा श्री राम जी के चरणों में सभी बाल गोपाल, विद्वज्जन एवं संत समाज बड़ी ही श्रद्धा से, लगन से, निष्ठा से, भाव से, भक्ति से, धैर्यता से, एकाग्रता के द्वारा चल रही पावन श्रीमद् भगवत कथा के सप्तम दिवस में अभी आपको पूर्व वक्ता श्री के मुखारविंद द्वारा परमात्मा श्री नारायण के परम विचित्र पवित्र चरित्रों का पाठ कर देंगे। हम चाहेंगे आज की कथा में हम आपको प्रवेश दें, उससे पहले जो भी श्रोता बंधु आश्रम पर आसीन है, जयकारा लगाते हुए तालियों की सेवा करते हुए आइए दो शब्दों से भगवान नाम और तदुपरांत आज की कथा का आनंद। तो सभी श्रोता बंधु एक बार हाथ ऊपर निकाले, जयकारा लगाए, बोली राधा रानी सरकार की। आइए मशीन घूमते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए दो शब्दों से प्रभु का नाम और उसके बाद आज की पवित्र कथा। कि तुम्हें श्याम अपना, जय हो, ऊपर हाथ उठाओ जरा, तुम्हें श्याम अपना बना कर रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना कर रहेंगे। रूठा है फिर भी, रूठा है मना कर रहेंगे, तुम्हें श्याम
होकर के गलत क्या किया पाठक जी, आप बोल रहे हो? गलती क्या किया जो बुरा मान बैठे, पराया मुझे क्या तुम मान बैठे। गलती श्री राधे गम का फसाना हम ये गम का सुना कर रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना कर रहेंगे। जय हो। बहुत हो गया है अभी मान जाओ, मुझे श्याम सुंदर ना पागल बनाओ। बहुत हो ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ जरा, बिल्कुल ऊपर। बहुत हो गया है अभी मान जाओ, मुझे श्याम सुंदर ना पागल बनाओ। अपना हम ये दिल अपना लुटा कर रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना कर रहेंगे। तुम्हें तुम्हें श्याम अपना बना कर रहेंगे। रूठा है फिर भी रूठा है, मना कर रहेंगे। श्री राधे श्रीमद्भागवत पूर्व प्रसंगायाम सर्वे श्रोतारः सावधानतया हि आश्रयेण मध्य विराजतु तस्मिन् हि कथा श्रोताम्। मां सुश्री वैतरणी पापनाशिनी भागीरथी मां गंगा जी के तटस्थ हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर सुकृताल के निकटस्थ बैठे हुए उत्तराध नंदन ज्ञानी परीक्षित वेदों के अग्रणी महाज्ञानी सुखदेव जी के द्वारा परमात्मा श्री नारायण के पावन विचित्र चरित्रों का पान कर रहे हैं। अभी आप भगवत प्रेमियों पान कर रहे थे कि भगवान कृष्ण और बलराम ने जाकर मथुरा मंडल में उस दुराचारी पापाचारी अपने मामा कंस का वध किया।
कंस क्या है? कंस एक ब्रजमंडल की सबसे बड़ी समस्या था और कृष्ण समस्या का समाधान, या यूं कहें कि कंस है अहंकार और ज्ञान रूपी भगवान कृष्ण ने अहंकार रूपी कंस का जाकर के उद्धार किया। एक चीज और ध्यान देना कि परमात्मा श्री नारायण ने कंस को मारा नहीं। क्या किया? परमात्मा के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है वो मरता नहीं है, बल्कि वो भव सागर से तर जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस की जिस समय मृत्यु हो गई तो कंस की 2 पत्नियां थी। व्यास ने उठाई कलम और एक श्लोक लिखा, अस्ति प्राप्ति श्री कंस महेश्यो भरतर सब मृते भरतरी दुखारते इयतो इसमें पितुर्ग्रहण। अस्ति प्राप्ति श्री कंसस्य, अस्ति और प्राप्ति ये कंस की 2 पत्नियां हैं। अस्ति माने क्या होता है? जो भक्त संस्कृत पढ़े हों ध्यान दें। अस्ति माने बहुत सरल सिंपल शब्द है। अस्ति माने है और आसीत माने था। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने और। मेरे पास जो है उससे हमें शांति नहीं है। प्राप्ति और यानी और हमें मिल जाए, बस इसी में हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये अस्ति प्राप्ति दोनों जो कंस की पत्नियां हैं, ये दोनों किसकी पुत्रियां थी? बहुत सुंदर, जरासंध की। मृते भरतरी दुखार्ते इयत स्महा पितुर्ग्रहण। मृते माने मारे जाने पर, भरतर माने अपने पति के, दुखार्ते दुखी होकर के, पितुर्ग्रहण अपने पिता जरासंध के ग्रहण माने घर गई। जहां पर जरासंध का दरबार लगा हुआ है, सिंहासन पर जरासंध बैठा हुआ है, ये दोनों अस्ति प्राप्ति दरबार में जब पहुंची तो जरासंध ने अपनी बेटियों को देखा। देख करके क्रोधित होकर बोला, बेटियों पुत्रियों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आज से पहले जब तुम आती थी ढोल मृदंग झांझ बजते हुए रथ पर सवार होकर के सेना के साथ में, लेकिन आज तुम सुहाग उजड़ा हुआ विधवा भेष धारण किए पैदल रोती हुई क्यों आई? अस्ति प्राप्ति ने हाथ जोड़े कहा, पिताजी मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, मुझे विधवा ये रूप धारण करा दिया है। जरासंध ने कहा, कौन ऐसा है जिसने मेरे दामाद का वध किया? हाथ जोड़ करके अस्ति प्राप्ति बोली, कहा पिताजी सुनिए मेरा सुहाग उजाड़ा है। बोले किसने? अस्ति प्राप्ति कहने लगी, सुनो पिताजी, वृंदावन के उन ग्वाले ने बलराम कन्हैया काले ने है सुहाग मेरा ये छीन लिया उस वृंदावन के ग्वाले ने। सुहाग मेरा ये छीन लिया सुहाग मेरा ये छीन लिया बलराम कन्हैया काले ने। सुहाग मेरा ये छीन लिया बलराम कन्हैया बाकी मेरे सुहाग को छीन लिया, मुझे विधवा भेष धारण करा दिया। बोले किसने? बोले ब्रजमंडल में रहने वाले कृष्ण बलराम ने। जरासंध ने क्रोध में आकर के महाराज क्या किया है, इसने बहुत लंबी चौड़ी सेना तैयार की। कितनी सेना सजाई? व्यासी ने फिर उठाई कलम और क्या लिखा, देखिए शब्दों पर ध्यान देना। कितनी सेना सजाई? त्रयोविंसा अच्छोड़ी नाम। त्रयोविंसा, त्रयो माने 3, विंसा माने 20, 20 और 3 23 अच्छोड़ी सेना जरासंध ने सजाई। कितनी सेना? 23 अच्छोड़ी। और एक अच्छोड़ी कितने को मिलाकर के बनता है? एक अच्छोड़ी की संख्या
दिमाग की डायरी पर नोट करिएगा। 21,18,780 को जब मिलाया जाता है तो महाराज एक अछोड़ी बनता है। 21,18,780 को मिलाकर एक अछोड़ी बनता है। और जरासंध ने सेना कितनी सजाई? 23 अछोड़ी। त्रयोदशा छोड़ी नाम आच्छादितो मथुरा मंडल। मथुरा मंडल को ले जाकर के 23 छोड़ी सेना से घेर लिया। आवाज लगाई कृष्ण बलराम बाहर निकलो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुमने किसका सुहाग उजाड़ा। कृष्ण बलराम हमारे प्रभु ठाकुर जी छोटे हैं, बाल्यावस्था है। खाली हाथों ही कृष्ण बलराम निकले। अब यहां पर एक नई कथा मैं आपको दूंगा। जब जरासंध से लड़ने के लिए बाल्यावस्था है, कम उम्र की है ना, खाली हाथ निकले तो कृष्ण के पास 4 हथियार, बलराम के पास 2 हथियार बताए जाते हैं। क्या ये कृष्ण 4 हथियार, बलराम 2 हथियार लेकर आए थे? बलराम के 2 हथियार कौन बताए गए? हल और मूसल। कृष्ण के पास 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा और चौथा 3 हमने बता दिए, एक आप लोग बताओ। शंख चक्र गदा और चौथा हथियार कौन सा था? पद्म तो पैर में है, पद्म तो कृष्ण के पैर में था। चौथा हथियार है धनुष और बाण। ये 4 हथियार और बलराम हल मूसल 2 हथियार क्या ये जब प्रकट हुए तब लेकर आए? जी नहीं, ये यहीं की कथा है। जब 23 छोड़ी सेना से लड़ने के लिए कृष्ण बलराम निकले हैं, 9 मंडलान दृश्वा देवाना। 9 मंडल माने आकाश के मार्ग से देवताओं ने जिस समय दृश्वा माने देखा कि एक तरफ जरासंध की 23 छोड़ी सेना हथियारों से सुसज्जित है और एक तरफ मेरे कृष्ण बलराम अकेले 2 ही हैं, निहत्थे हैं, हथियार भी नहीं है, बाल्यावस्था है। तो देवताओं ने अपने शक्तियों के द्वारा 6 आयुधों का निर्माण किया। एक रथ पर 2 हथियार और एक रथ पर 4 हथियार। जिस रथ में 4 हथियार हैं उसमें 4 घोड़े मचाकर भेजे और जिस रथ में 2 हथियार उसमें 2 घोड़े मचा करके 9 मंडल आकाश के मार्ग से 2 रथ उतरे हैं। जहां कृष्ण बलराम थे वहां पर आकर के उतरे। जिस रथ में 4 घोड़े मचे हैं महाराज, ध्यान देना माता बहनों भाई बंधुओं, जो 4 घोड़े हैं ये 4 रंग के हैं। परीक्षित जी बोले गुरुजी कथा आगे बढ़ाओ, 4 घोड़े थे बस ठीक है, रंग की बात क्या मतलब? बोले है तात्पर्य। जो 4 घोड़े हैं 4 रंग के, उनमें एक घोड़ा है लाल रंग का, एक काले रंग का, एक सफेद रंग का, एक नीले रंग का। लाल रंग के घोड़े का कार्य क्या है? दिमाग की डायरी पर नोट करिएगा। युद्ध के मैदान में चाहे जितनी अग्नि लग जाए लेकिन आगे के अंदर भी वो घोड़ा रथ को इधर से उधर पार कर देता है। काले रंग के घोड़े का काम है युद्ध के मैदान में कितना भी अंधेरा हो जाए, ठीक है ना, लेकिन अंधकार में भी घोड़ा रथ को इधर से उधर पार ले जाने में समर्थवान है। सफेद रंग के घोड़े का कार्य है युद्ध के मैदान में कितना भयंकर तूफान आ जाए लेकिन तूफान के बेग को भी घोड़ा चीरता हुआ रथ को इधर से उधर पार करता है। और नीले रंग के घोड़े का कार्य है युद्ध के मैदान में कितना भी जल भरा हो लेकिन जल के अंदर से भी घोड़ा रथ को इधर से उधर पार कर देता है। इसमें 4 आयुध रखे हैं, शंख चक्र गदा धनुष बाण, और चारों हथियार जो है बड़ा ऑटोमेटिक है, बहुत सुंदर। सबसे पहले शंख। अब कभी कभी कुछ विद्वान कहते कि शंख हथियार कहां, ये तो वाद्य यंत्र है, लेकिन शंख का कार्य हथियार का। आपने महाभारत देखा होगा, वो तो नहीं देखा जो ओरिजिनल हुआ, लेकिन रामानंद सागर जी ने जब पहले बनाया था टीवी में देखा होगा महाभारत, है ना। दोनों तरफ की सेनाएं लगी होती हैं लेकिन युद्ध प्रारंभ कब होता था? बोलो जरा। जब भगवान का शंख बजाते हैं युद्ध प्रारंभ हो जाता। शाम को युद्ध बंद कब होता है? कन्हैया ने शंख बजाया, युद्ध बंद। इसका मतलब था कि जब कृष्ण शंख बजाते थे युद्ध प्रारंभ होने से पहले तो कौरवों की सेना का बल, उनकी ताकत कम हो जाती थी और वो ताकत पांडवों के मध्य प्रवेश हो जाती थी। कन्हैया कहते थे अर्जुन अब तो युद्ध कर, विजय मिलेगी। शाम को जब शंख बजाते थे तो उनकी
ताकत उन्हें वापस मिल जाती तो युद्ध बंद हो जाता। चक्र कृष्ण की उंगली पर घूमता था। कन्हैया ने आदेश दिया कि जाओ इतने लोगों का वध करना है। चक्र वहां से चला, जितने लोग बताए सबकी गर्दन खच 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 काट करके फिर उंगली पर। गदा का प्रहार कभी भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से नहीं किया। गदा को आदेश दिया कि जाओ इतने लोगों का काम करना है। गदा उठा और जितने लोग बताए सबके खपड़ी में बैंक ऑफ इंडिया कैसी मोहर लगाकर वो आ गया। धनुषवाण कन्हैया ने कभी अपने हाथ से धनुष उठा करके मारा नहीं चलाया। आदेश दिया कि इतने लोगों को मारना, अपने आप धनुष उठा, अपने आप बाण चढ़े और अपने आप बाण चलने लगे। जितने लोग बताए मारे गए। हल मूसल बलराम जी ने हल को आदेश दिया कि इतने लोगों की गर्दन फंसाकर मेरे पास ले आओ। हल उठा, जितने लोग बताए सभी को लाकर के पास रखा। मूसल से कहा गोविंदाय नमो नमः। मूसल उठा। ईमानदारी से बताओ आजकल किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने ऐसे हथियार बना पाए? बोलो जरा। हमारे अंदाज से ऐसे अगर आयुध हथियार आजकल अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो 1 मिनट में इंडिया साफ। उस समय ये सारे हथियार मंत्रों से चलते थे और आजकल हथियार किससे चलते हैं? यंत्रों से। जहां यंत्र फेल होते हैं वहां से हमारे मंत्र कार्य करना शुरू करते हैं। जहां यंत्रों की विज्ञान समाप्त होती है और वहां से मंत्रों की विज्ञान प्रारंभ होती है। लेकिन मंत्र हमें झूठे क्यों दिखाई पड़ते? हमने सुना है कभी कभी लोग हास्य करते हैं, अरे कुछ नहीं, ये ब्राह्मणों का, विद्वानों का आडंबर है, ना मंत्र है ना भगवान। मंत्र हैं, सजीव हैं, मंत्रों में ताकत है, लेकिन मंत्र में झूठे क्यों दिखाई पड़ते? साधन भरे पड़े हैं, शब्दों पर ध्यान देना, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, और भगवान तो वही है पर भावना। मंत्रों में ताकत है लेकिन मंत्रों को सिद्ध करने की हमारी कैपेसिटी, साधना निम्न स्तर की हो गई, इसलिए मंत्र में झूठे दिखाई पड़ते। बोलिए भक्त और भगवान की। क्षण मात्र में ऐसे सुंदर हथियारों के द्वारा जरासंध की 23 छोड़ी सेना भगवान कृष्ण बलराम ने समाप्त की। अंत में बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। कहा मूसल, कन्हैया ने बोला ठहर जाओ। बलराम भैया रुक जाओ। बोले क्यों? बोले इसे नहीं मारना है। बलराम भैया बोले कन्हैया इसे नहीं मारना क्यों? ये क्या नातेदार है? बोले रिश्तेदार नहीं है भैया, इसे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले इसलिए छोड़ दो। बोले किस लिए? बोले अगर इसे छोड़े रहोगे तो जितने दुराचारी राक्षस दैत्य हैं पृथ्वी पर, ये सब ढूंढ ढूंढ इकट्ठे करके और यहाँ लाता रहेगा और हम लोग आराम से यहाँ मारते रहेंगे, है ना। और अगर इसे मार दोगे तो हमें खोज करनी पड़ेगी, कहां कहां दैत्य छुपे हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसे छोड़ दोगे तो जहां पर हैं सब इकट्ठे करके लाता रहेगा। बलराम ने कहा ये अच्छा है, छोड़ दिया। जरासंध महाराज गया, 23 छोड़ी सेना फिर ले आया। एक बार नहीं 17 बार जब ये 23 छोड़ी सेना लाया, कृष्ण बलराम ने मारा। 18वीं बार जब 23 छोड़ी सेना लेकर आया, भगवान कृष्ण ने कहा बलराम भैया, बोले हाँ। बोले आज हमें कुछ अलग करना है। बोले क्या करना है? बोले आज कुछ अलग लीला करनी है। लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान से भगवान कृष्ण जो है भागने लगे और आज जो है जरासंध की तरफ से एक बहुत बड़ा पहलवान योद्धा लड़ने के लिए आया जिसका नाम है काल्यवन। आगे कृष्ण, पीछे काल्यवन। काल्यवन ने सोचा ये हमसे भयभीत होकर के प्राण बचाने के लिए ये भाग रहा, ये डर गया है। तो कृष्ण जब रणछोड़ कर भागे, यहाँ कृष्ण का एक नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोले रणछोड़ भगवान की। दौड़ते दौड़ते और केवल थोड़ा अंतर है। व्यासी क्या लिख रहे हैं? नन्बसो दूर मानी से ते मामी साधुवत इति मत्याच्युतम मूढ़स्तम पदा समताड़यत। केवल 2 कदम की दूरी पर कृष्ण दौड़ रहे हैं और पीछे 2 कदम पीछे काल्यवन है। समताड़यत, तो ये क्या समझ रहा है कि अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा।
इसी लालसा में चलते चलते कहा कन्हैया लेकर के पहुंचे कहा धौलागिर पर्वत की कंदरा में। और ये धौलागिर पर्वत कहां पर है, दिमाग की डायरी पर नोट करना। जो भक्त गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली से धौला कुआ से गुड़गांव के लिए बस मिलती है। जहां पर धौला कुआ है यहीं पर यह धौलागिर पर्वत था। तो इसी धौलागिर पर्वत की कंदरा में भगवान कृष्ण अंदर गए तो वहां क्या देखा, पृथ्वी पर एक कोई पुरुष सो रहा है। कृष्ण ने अपना पीतांबर लिया और पीतांबर लेकर के आज उस मनुष्य के शरीर पर डाल दिया। कन्हैया जाकर अंदर छुप गए, पीछे से काले बन गया। उसने देखा ये तो कृष्ण का माखन चोर का पीतांबर है। हमें लगता है ये अपनी जान बचाने के लिए ढोंग बनाकर सोने का नाटक कर रहा है। पीछे से काले बन गया और खींच करके जो है शरीर पर एक पैर का प्रहार किया। जैसे ही महाराज ये पुरुष जा करके बैठा, इसके नेत्रों का तेज काले बन पर पड़ा तो काले बन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये मनुष्य कौन है जिसके नेत्रों से काले बन जलकर भस्म हो गया? बोले परीक्षित जी इनका नाम है महाराज मुचकुंद और ये मानधाता का सबसे बड़ा पुत्र था। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था दैत्यों और देवताओं का। तो लड़ते लड़ते जब देवता पराजित होने लगे तो सभी देवता महाराज मुचकुंद के पास गए मानधाता से और कहा कि राजन अपना सबसे बलशाली पुत्र मुचकुंद हमें दे दो। मानधाता ने अपने बलशाली पुत्र मुचकुंद को दिया। मुचकुंद ने देवताओं की तरफ से आकर युद्ध किया, देवताओं को विजय दिया। मुचकुंद महाराज ने हाथ जोड़े, कहा देवताओं हम युद्ध करते करते लड़ते लड़ते थक गए हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि हम थोड़ा सोना चाहते हैं। हमें ऐसी कोई जगह बताओ जहां हम आराम से सो लें। देवताओं ने कहा जाओ महाराज मुचकुंद ये धौलागिर पर्वत के अंदर कंदरा में सो जाओ योग माया निद्रा में, और मेरा वरदान है कि तुम्हें जो सोते से जगाएगा वो तुम्हारी नेत्रों के प्रचंड तेज से जलकर भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी वहां सो रहे थे। काले वन ने जब पैर का प्रहार किया तो देवताओं के वरदान के कारण मुचकुंद के नेत्रों के प्रचंड से काले वन जलकर के वहां भस्म हुआ। अंदर से कन्हैया निकले, कृष्ण को देखा मुचकुंद ने तो हाथ जोड़े मुचकुंद ने और कहा प्रभु आप? कन्हैया बोले हाँ मुचकुंद जी, इस काले वन को हम ही यहां तक लेकर आए थे क्योंकि तुम्हारे नेत्रों से जलकर भस्म से होना था। महाराज मुचकुंद ने हाथ जोड़े कृष्ण की स्तुति की और प्रार्थना करने लगे। कहा गोविंद मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है जो आज हमें घर बैठे आपके दर्शन हुए। योगी योग लगाते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, उन्हें आपके दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन आज मेरा कितना सुंदर नसीब है जो आज हमें घर बैठे दर्शन आपके हो रहे हैं। आपकी माया को बड़े बड़े ब्रह्मादि को देवता भी नहीं जानते हैं तो हम कैसे पहचाने। प्रार्थना करने लगे और हाथ जोड़ करके बड़े सुंदर शब्दों में 2 शब्दों से प्रार्थना की। और प्रार्थना करते हुए क्या बोले हैं जरा ऊपर निकालेंगे आप लोग हाथ। बोली राधा रानी सरकार की, बोले गोविंद भगवान की जय हो। मच्छी में झूमते हुए 2 शब्द बोले जरा कि मेरा गोपाल गिरधारी जय हो, मेरा गोविंद बनवारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला श्री राधे।
चमकीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है, मस्जिद में डूबते हुए कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, ये तरसाने का मोहन ने, ये निराला ढंग निकाला है, हरि बोल। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा बैठे, कभी मस्ती में डूबते हुए कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा बैठे,
भगवान को मेरे तुम्हारा देखा भाला मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है रंगीला न गोरा है न काला है। न गोरा है न काला है। बोलिए भक्तों भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर कहां तक कहा जाए, जिस समय 23वीं बार 23 छोड़ी सेना लेकर के जरासंध आया, भगवान कृष्ण बलराम वहां से युद्ध के मैदान से भागते भागते एक पर्वत के शिखर पर जाकर चढ़ गए। जरासंध ने क्या किया है, अपनी सेना को आदेश दिया कि इस पहाड़ के चारों तरफ सूखी लकड़ी ईंधन कंडे लगाकर अग्नि लगा दो, ताकि ये इस पर्वत के साथ में ये दोनों जल करके कृष्ण और बलराम भस्म हो जाए। जब ईंधन लकड़ी कंडे लगा करके अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि की लपटें आकाश को जब छूने लगी, इधर भगवान कृष्ण ने बलराम ने लंबी छलांग लगाई, लगा करके समुद्र के किनारे पहुंचे। योग माया को बुलाया, कहा विश्वकर्मा, योग माया के सहयोग से समुद्र के जल में एक नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा के सहयोग से योग माया ने समुद्र के अंदर एक नगरी का निर्माण किया, जिस नगर का नाम पड़ा द्वारिकापुरी, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है, द्वारिका की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पुराणों में दिया गया है 56 कोस चौड़ी और 72 कोस लंबी। इतनी लंबी चौड़ी द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा के सहयोग से योगमाया ने समुद्र के जल में किया। भगवान कन्हैया, नंद बाबा, मैया यशोदा, वसुदेव देव की सभी ग्वाल वालों को लेकर के ब्रजमंडल से आज द्वारिका में रहने लगे आकर। अब कृष्ण का एक नाम पड़ गया द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की। समय के बदलते चक्र में बलराम का तो विवाह केवल एक ही बताया गया, राजा रेवत की कन्या जिसका नाम था रेवती, और रेवती की लंबाई विवाह में प्रमाणित है कि 21 हाथ की लंबाई थी। रेवती की लंबाई कितनी थी? 21 हाथ। तो एक बार तो बलराम जी विवाह के मंडप से लौट आए, कन्हैया ने कहा क्या बात है बलराम भैया? बोले हम जो ब्याह नहीं करें। बोले काहे? बोले इसलिए नहीं करेंगे, अगर ये तेरी भाभी मेरे साथ जाएगी तो कोई या नहीं कहेगी पत्नी जा कहे कि जो लल्ला जाए रो, जो अम्मा जाए रहे। कन्हैया बोले बलराम भैया अगर विवाह ना किया तो बाबा नंद की बड़ा बेइज्जती होगी, राजा रेवत की भी, कि बारात लौट गई ना जाने क्या हुआ, तो विवाह कर लो। बलराम ने कहा कन्हैया तो विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले पहले हम तुम्हारी भाभी को अपने साइज का बनाएंगे। बोले ये आपके मन की बात?
तो बलराम जी ने हल और मूसल उठाया, महलों में गए, छत पर बैठ गए। मंडप के तले जो रेवती बैठी थी, मूसल की ठोंक लगा लगा करके रेवती की लंबाई अपने साइज की बना ली। बोले भक्त और भगवान की। देखिए परमात्मा का कार्य है ना, ये फार्मूला कोई अपने घर में जाके फिट कर दे वो कि महाराज जी ने लंबाई कम करने का उपाय बता ना, हा को फुतरू दे बैठे। हाँ, ये परमात्मा का ब्रह्म का कार्य है। समर्थ को नहीं दोष उसाही, रवि पावक सुरसर की। बलराम का एक ही विवाह हुआ, लेकिन अब विवाह का नंबर आ रहा है भगवान कृष्ण की। कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। पहले ही बताओ, मुकेश पाठक कहां है? ये बताओ, आजकल एक कन्या का विवाह जब कोई ब्राह्मण पढ़ने आता है तो कम से कम एक ब्याह पढ़ाई कितने रुपया दे जाता? कम से कम बताओ, कम से कम है? बिल्कुल कम बताओ। 1,000 आपने कम बताए, चलो 1,000 मान लो। एक विवाह पढ़ाई 1,000 और आज हम विवाह कराएंगे कितने? 16,108। तो 16,108 गुणे 1,000 काउंटिंग करो, शाम को हमारा तुम्हारा हिसाब है, और नहीं तो हाई कोर्ट में फैसला हो। इतने लोगों के बीच में हम विवाह करवाएंगे। बोले भक्त और भगवान की। अब हम जाऊ में हार जाए, हमें ये कह दिए कि हम दे दिए, लेकिन जब बताओ तुम पहले चाचा का ही बने। हाँ, अब बड़ा होना ही खराब है। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, पहले तो ध्यान दें जो कथा के प्रेमी हैं, कन्हैया के 16,108 जो कृष्ण के विवाह बताए गए, ये कृष्ण की पत्नियां नहीं है, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है योगीश्वर, योग धन ईश्वर। कल हमने ये कथा बताई थी। ये 16,108 कृष्ण की क्या है? हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। मन से सुनना बात। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद की 16,108 वेद की ऋचाएं हैं। मन से सुनना, 4 वेद की 16,108 वेद की ऋचाएं हैं, और एक एक वेद ऋचा के 10-10 सूत्र हैं। तो वो 16,108 वेद की ऋचाएं कृष्ण के चरणों की भक्तिन थी। उन्हें ही कृष्ण की 108 रानियां बताया गया, 16,000। और प्रत्येक रानी से जो 10-10 सूत्र बताए गए, वो एक एक वेद ऋचा के 10-10 सूत्र हैं। उन्हें कृष्ण के एक एक रानी से 10-10 पुत्र बताए गए। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, ये 16,107 आठवीं तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी है। 16,107 जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जनकपुर में त्रेता में कलीबा हो रहा था, विवाह के बाद। कलीबा आप लोग जानते होंगे, कलीबा कोई नहीं भूल सका। तो जब कलीबा हो रहा था तो 16,107 देवताओं की देवांगनाएं कन्या बनकर के प्रभु राम जी के कलीबे में जनकपुर में आई। मुझसे सुनना। और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सुंदर छटा को देखा, आहा, ऐसा कौन होगा ब्रह्मांड में जो मेरे प्रभु की सुंदर छटा को देखकर मोहित ना हो जाएगा। 16,107 देवताओं की देवांगनाओं ने प्रभु राम की सुंदरता देखकर मन में एक भाव बनाया, अगर ऐसे प्रभु हमें चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो मेरा कल्याण। राम जी ने उनके मन की बात जानकर कहा, अभी नहीं, यहाँ तो हम मर्यादेषु यस्सु उत्तमा, यस्सु नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तमा, यहाँ पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं। यहाँ तो हम केवल एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही पत्नी जानकी से विवाह करूंगा। लेकिन जाइए, द्वापर में जब हम 16 कला से चंद्रवंश में कृष्ण बनकर आएंगे तो तुम सभी देवियां वहां पर जाकर के ब्रजमंडल में कन्याएं बनोगी, है ना। वहां जाकर के हम तुम्हें आकर के अपने चरणों की भक्ति तुम्हें देंगे। तो वही त्रेता युग की 16,107 देवताओं की देवांगनाएं द्वापर में आकर के कन्याएं बनी। उन सभी को कन्हैया ने अपनाया, जिन्हें कृष्ण की 16,108 रानियां कहा गया।
नंबर तीसरा अर्थ, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में छोटी बड़ी मिलाकर के कुल कितनी नाड़ियां हैं? हमारे आपके शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं? 16,108। तो वही 16,108 नाड़ियां कृष्ण के शरीर में थी, जिन्हें 16,108 उनकी पत्नियां कहा गया, न कि ये कृष्ण की पत्नियां थी, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, योगीश्वर हैं। कृष्ण जो है भोगी नहीं है, योगी हैं। ये तो केवल कथा समझाने को बताई जाती है कि कृष्ण के इतने विवाह हुए, लेकिन पहला विवाह भगवान कन्हैया का कहां से हुआ है? पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ। देखिए, पूरी की पूरी कन्या एक मासूम ऐसी कन्या की है जिस कन्या का भाई उसका विवाह अनमेल विवाह कर रहा था। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव एक बात बताओ, यदि आजकल संसार में कोई किसी की बहन कन्या का हरण करके चुरा कर विवाह करे तो उसे दोषी और कलंकी कहा जाता है, लेकिन उस ब्रह्म ने, नारायण ने, ठाकुर जी ने रुक्मिणी का हरण करके चुरा के विवाह किया, उन्हें कोई कलंक या दोष नहीं लगा? मन से सुनना बात। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी पहले तो एक काम करिएगा, सावधान त्याही आसनेन मध्य विराजतो तस्मिन् ही कथा श्रवणता। सावधान होकर आसन पर बैठो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके इसलिए विवाह किया है ताकि हमें सारे संसार को एक शिक्षा दी है कि कभी भी कोई अपनी बहन या कन्या का अनमेल विवाह न करे। अनमेल विवाह को रोकने के लिए, अनमेल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया था। क्योंकि रुक्मिणी का विवाह कैसा हो रहा था? अनमेल, और एक नहीं दो तरह से अनमेल, हम बताएंगे, नहीं सिद्ध करेंगे। पहले तो ध्यान दीजिए रुक्मिणी कौन है। व्यास जी ने उठाई कलम और एक श्लोक लिखा, राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भ अतिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा एकाचा वराननः। व्यास जी का श्लोक, राजा आसीत भीष्म को विदर्भ अधिपतिर महान। राजा माने राजा, आसीत माने था, विदर्भ अधिपतिर महान। विदर्भ देश का एक राजा है जिसका नाम है भीष्म। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि जिसे हम विधुना कहते हैं इसी को विदर्भ कहा जाता है, और विधुना के पास जो नगर है जिसे हम कहते हैं कुदरकोट, यही कुंदनपुर है और यही की रुक्मिणी थी। अच्छा, कुछ चिन्ह भी मिलते हैं, आज भी अल्लूपा देवी का मंदिर कुंदनपुर में उत्तर की दिशा में है। तो ये रुक्मिणी रानी यहीं की थी। तस्य पंचाभवन, तस्य माने उस राजा के भवन माने महलों में, पंचा पुत्रा 5 पुत्र, एक आचा वरान्ना 5 पुत्र थे, और एकाहा माने एक, वरान्ना माने एक कन्या थी। जो 5 पुत्र हैं उनमें रुक्मी, रुक्मबाव, रथ, रुक्मकेश, रुक्माली, और एक जो कन्या है उसका नाम था रुक्मिणी। अब रुक्मिणी का एक तरह से नहीं दो तरह से अनमेल विवाह हो रहा था। आइए हमारे तरफ जरा हम बताएं आपको। पहला अनमेल विवाह क्या है? जितने हमारे यहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं ईमानदारी से बताएं, हमारी बूढ़ी माए, पहले कन्या का कन्यादान विवाह कितनी उम्र पर होता था? शायद हमने ये बात एक दिन और बताई थी। 10 वर्ष की उम्र तक, 11 वर्ष आते आते कन्यादान ले लिया जाता था, कन्या का विवाह हो जाता था। तो भागवत में प्रमाण है कि रुक्मिणी की उम्र उस समय कितनी थी जब इसका भाई रुक्मी विवाह करना चाहता है? रुक्मिणी की अवस्था है केवल 9 वर्ष की। अश्व वर्षे भवेत गौरी 9 वर्षे रोहिणीया, 10 वर्षे कन्यका ऊर्ध्वसु रजस्वलाम यत्र ना कन्यका। अश्व वर्षे भवेत गौरी, 8 वर्ष की जब कन्या होती है तो गौरी का रूप होती है। 9 वर्षे रोहिणीया, 9 वर्ष में कन्या रोहिणी का रूप होती है। 10 वर्ष तक कन्या कन्या रहती है, और 10 वर्ष के ऊपर जब ये ब्रह्म हत्या को त्यागने लगती है तो उसका कन्या रूप समाप्त हो जाता है। यहां से माता बहने एक शिक्षा ले,
कि जब भी आप कन्याओं का पूजन करें घर में नवरात्रि इत्यादि में, तो 10 वर्ष तक की ही कन्याएं पूजन में आप सम्मिलित करें तो कन्या पूजन का फल मिलेगा। और 10 वर्ष के ऊपर की कन्या लेगी तो कन्या पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा हमारे पुराण में वर्णन है। तो उस समय रुक्मिणी की उम्र कितनी है? 9 वर्ष की। और रुक्मिणी का भाई रुक्मी विवाह किससे करना चाहता है? दमघोष के पुत्र यानी अपने साले शिशुपाल से। तो साले की उम्र उस समय कितनी है? रुक्मिणी की उम्र से 3 गुनी ज्यादा। तो रुक्मिणी की उम्र 9 साल और शिशुपाल की 3 गुनी ज्यादा, तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 9 × 27। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ कि ये मेल का विवाह है या अनमेल का? दुल्हन 9 साल की और दूल्हा घटिया घाट की यात्रा के लिए बैठो, शमशान जाने की तैयारी। पहला अनमेल विवाह। दूसरा अनमेल विवाह, रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है और शिशुपाल रुक्मी का कौन है? यानी रुक्मिणी की बहन का शिशुपाल कौन है? साला। यानी रुक्मिणी का भाई अपने साले शिशुपाल से विवाह करना चाहता है। क्या ये रिश्ता मेल का है या अनमेल का? बोलो जरा। आपने ऐसा सुना है कभी कि कोई बहनोई अपनी बहन का पाणिग्रहण विवाह साले के साथ कर दे? तो ये भी अनमेल। यानी 2 तरह से अनमेल विवाह, एक तो उम्र का और नंबर 2 उल्टा विवाह। प्रेम सुले भक्त और भवानी की, बोले गोविंद भगवान की। आज पगड़ी अगड़ी सब स्पेशल आई का बात है। मतलब आज कछु हमें ज्यादा सजाऊ जाता है और ज्यादा सजाऊ जात बाद दिन हमें डर लगता है। मालूम है काहे मारे? बकरा कौन दिन ज्यादा सजाऊ जाता है? बोले गोविंद भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जी, ये एक मासूम कन्या की कथा है जहां अनमेल विवाह को रोकने के लिए कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। जिस समय रुक्मिणी 9 वर्ष की हुई है तो उस समय रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने विचार किया कि मेरी बहन पाणिग्रहण विवाह की योग्य हो गई। जैसा कि उस समय देखा जाता है कि विवाह में 3 चीजें, क्या? जो घर भरी कुल होई अनुपा, करी है विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वर कुल होई अनुपा, करी है विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वरी कुल होई अनुपा, घर वर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। जो घर वर कुल ये 3 चीजें होती थी वही विवाह कर देते हैं। तो रुक्मी ने सोचा कि घर भी सुंदर है, वर भी सुंदर है, कुल भी सुंदर है, तो हो न हो लाओ हम अपने साले शिशुपाल के साथ विवाह कर दें।
समय के बदलते चक्र में रुक्मी ने एक नाई के द्वारा पीला पत्र पीली चिट्ठी भेजी। नाई जब पत्रिका को लेकर जाता है, एकदा स्वर्ण जड़ितम सिंहासनम आरूढ़ शिशुपाल। एक समय स्वर्ण माने सोने के सिंहासन पर आरूढ़ माने बैठा हुआ है शिशुपाल। तेज सम्मुखे उसके सामने पहुंचकर नाई ने वो पीला पत्र पकड़ाया। शिशुपाल ने पत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते बड़ा हंसने लगा, प्रसन्न हो गया। एक मंत्री ने पूछा कि राजन ये बताओ, पत्र पढ़ते पढ़ते आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले इसलिए प्रसन्न हो गए कि परमात्मा करे, प्रभु करे कि हमारे जैसे बहनोई सभी को मिले। बोले क्यों? अरे बोले इस पत्र से ये सिद्ध है कि आज तक तो हम रुक्मी के साले थे, लेकिन अब ये पत्र सिद्ध कर रहा है कि आज के बाद रुक्मी मेरा साला बनने जा रहा। मंत्री बोले महाराज कैसे? अरे बोले इस पत्र में लिखा है कि वो अपनी बहन रुक्मिणी हमें विवाहना चाहता है। एक मंत्री हमारे परीक्षित जी जैसा बड़ा चालाक था। उस मंत्री ने कहा महाराज ये बताओ, तुम बहनोई की बहन के साथ विवाह करने के लिए इतने प्रसन्न हो रहे हो, ये बताओ ये पत्र लेकर कौन आया? बोले नाई लेकर आया। बोले ये नाई जहां जहां जाएगा आपकी बेइज्जती करेगा कि शिशुपाल ने अपनी बहनोई की बहन के साथ विवाह किया, बड़ा बदनामी होगी। तो शिशुपाल बोला क्या करें? बोले ऐसा काम करो, ना रहे बांस और ना बजे। बोले मतलब? अरे बोले जो नाई पत्र लेकर आया उसे शिशुपाल ने निकाली म्यान से तलवार, और जो नाई पीली चिट्ठी लेकर आया था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, जिस विवाह में पीली चिट्ठी के समय ही ये मारकाट होने लगे, क्या वो विवाह होगा? शिशुपाल बड़े प्रेम से घोड़े पर सवार हुआ। एक पंडित जी के पास गए, ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देव प्रणाम। बोले आयुष्मान चिरंजीव कल्याण भाव। बोले पंडित जी एक हमारा विवाह मनाओ जरा। पंडित जी बोले नाम बताओ। बोले हमारा नाम तो मालूम ही है शिशुपाल। बोले हाँ। बोले कन्या का नाम? बोले रुक्मिणी। ब्राह्मण देव ने पंचांग निकाला, मकर तुला सिंह। अरे भाई शिशुपाल? बोले हाँ। बोले ये विवाह नहीं बनेगा। बोले क्यों? अरे बोले इसमें 12वीं बृहस्पति चल रही है, 4वीं 8वीं 12वीं जब बृहस्पति होती है तो विवाह नहीं बनेगा। शिशुपाल बोले पंडित जी वैसे तो ब्याह बात नहीं, और जब मुश्किल से आया ऐसा करो किसी तरह खींचतान बना दो। पंडित जी बोले जब बन ही नहीं रहा तो हम क्या बना दें? बोले नहीं बनना। बोले नहीं। बोले ऐसा करना 11,000 रुपए दक्षिणा ले लेना। पंडित जी बोले जब नहीं बन रहा तो 11 क्या, तू 11 लाख दे। शिशुपाल ने जरा सी म्यान से थोड़ी तलवार खींची। बोले नहीं बनेगा। और पंडित जी हमारे कैसे रहे बहुत कमजोर। पंडित जी ने सोची हमें जगल जाको ब्याह बाद में दोनों हमारे पहले हो जाते। बोले अंदर 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 हम दूसरे पत्रा में देखें। तो दूसरा पन्ना पलटा, और पंडित लोगन के पत्रा उल्टे सीधे ठाड़े बेड़े सब तरह के चल जाते। हाँ काऊ ब्राह्मण से पूछो महाराज जा बताओ जा साल पानी कैसे बरसे? पंडित लोग कहें जा साल इतना पानी है कि पानी उलीचो जाए। अब ज्यादा बरसियो तो खेत मकान भरियो तो मकान से बाहर उलीचो जाए, कम अगर बरसो तो तालाब में थे खेतन में उलीचो जाए, वो तो उलीचो जाए। पंडित जी बोले कि देखिए एक मुहूर्त आपका निकल रहा विवाह का। बोले क्या? लेकिन ब्राह्मण देव झूठ नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले। बोले इतना मुहूर्त बन रहा। बोले कितने? शब्दों पर ध्यान देना। बोले सुनो शिशुपाल, बारात तुम्हारी जावेगी, ये मेरा ज्योतिष बता रहा है। बारात तुम्हारी जावेगी, शब ठाठ पाठ तेरा होगा। शिशुपाल बोले आगे तो बोलो। बोले बस आगे गड़बड़ है। बोले आगे क्या गड़बड़ है? दुल्हन ना घर में आवेगी, ये सगुन विचार मेरा होगा। दुल्हन ना घर में आवेगी, ये सगुन विचार मेरा होगा। मेरे पंचांग में ज्योतिष बन रहा है कि बारात तेरी बड़ा जलवा से ठाट बाट से जाएगी, दूल्हा बनकर जाएगा, परंतु दुल्हन तेरे घर में नहीं आएगी। शिशुपाल बोले पंडित जी दिमाग खराब हो गया है?
जो बारात जाएगी जलवा से ठाट बाट से तो दुल्हन क्यों नहीं आएगी? बोले ये भगवान जाने। बोले चिंता मत करो, आप 1100 रुपए दक्षिणा पकड़ो। पंडित जी बोले अभी तो तू कह रहा था कि 11,000। बोले चुपचाप रख लो। रख लिए भाई, क्या करें। हाँ, ब्राह्मण को कितना भी दबा लो। अब शिशुपाल इतना प्रसन्न है क्योंकि दूल्हा बना, तो 3 दिन पहले से ही दूल्हा बनकर बारात लेकर के कुंदनपुर को जाकर पूरा पश्चिम दक्षिण केवल उत्तर की दिशा छोड़ दी। जिधर अलूपा देवी का मंदिर है उधर इधर छोड़ दो, क्योंकि मंदिर में माता रानी के पूजन को माता बहनें आएंगी। एक चीज और ध्यान देना मातो बहनों भाइयों बंधुओं, उस समय की एक मर्यादा होती थी कि जिस कन्या का विवाह होता था, ध्यान देना, उस कन्या को पहले नहीं बताया जाता कि तेरा विवाह कहां से हो रहा है, किसके साथ। कन्या को कब मालूम होता था? जब मंडप में विवाह के लिए कन्या आती थी और जब संकल्प बोला जाता था तब पंडित जी बताते थे कि तेरा विवाह इससे हो रहा है, इसका ये नाम है और ये फलाने का पुत्र है, फलानी जगह रहने वाला। ये पहले मर्यादा थी। और हमारे अंदाज से बताओ आज कल नहीं जाता। हाँ, लेकिन वो तो जान नहीं जाता। अब आजकल तो मोबाइल ऐसे हैं कि अब कहां बता। लेकिन यहां रुक्मिणी को आकर के देवर्षि नारद एक दिन बता गए हैं कि रुक्मिणी तुझे मालूम है? बोले क्या? यस्सु वचनम अप्रवीत नारदो रुक्मिण्याम अप्रवीत सा पाणि ग्रहण संस्कारम त्वया भ्राता। रुक्मिणी तुझे मालूम है कि तेरा भ्राता माने भाई तेरा पाणी ग्रहण विवाह कहां किससे करा रहा? बोले किससे? यस्सु नाम ही शिशुपाल, उसका नाम शिशुपाल है, दमघोष का पुत्र है और वो बारात लेकर के आ चुका है। तीनों तरफ सेना पड़ाव डाल चुकी है। रुक्मिणी ने जब ये सुना है, नारद जी तो चले गए, तो रुक्मिणी महलों में बैठी हुई रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। श्याम गोविंद केशव माधव, ऐसी हमसे क्या खता हुई, क्या अपराध हुआ? मैं तो जन्म जन्म से आपके चरणों की दासी रही और त्रेता में तो मैंने आपकी आज्ञा का भरपूर पालन किया। यद्यपि प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन मैं स्वेच्छा से आपकी सेवा करने को, चरणों की भक्ति करने गई। आपने हमें यह आदेश दिया कि जब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। आप जब तक वनवास में रहे तब तक हम अग्नि में बास करती रही। रावण का जिस समय आपने उद्धार किया उसके बाद कहा सीता मुझे अग्नि परीक्षा चाहिए, मैंने खुशी खुशी से अग्नि परीक्षा भी दी। महलों में लौट करके आई, जिस समय मैं गर्भावस्था में थी आपके आदेश का सिरोधार्य करके लक्ष्मण के द्वारा आपने मुझे जंगल छुड़वा दिया। मैं वाल्मीकि की कुटिया में रही, कभी आपसे शिकायत नहीं की। परंतु इस दासी को इस जन्म में आपने अपने चरणों से अलग क्यों कर दिया? लेकिन नहीं, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मेरी केवल एक ही जिद है। बैठ करके आज प्रार्थना करने लगी और मन में गुनगुनाती जा रही है रुक्मिणी। और क्या गुनगुनाती है जरा आप लोग ही बोलेंगे। तालियां ऊपर निकाले और मस्ती में रुक्मिणी बोली नहीं नहीं, मेरी एक ही लगन है, मेरा एक ही भाव है। मैं शिशुपाल के साथ जाने से पहले मर जाऊंगी। मेरी एक ही इच्छा है, दुल्हन बनूंगी तो केवल श्याम नाम की मेहंदी रचा कर। ऊपर हाथ निकालो। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी जब जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया
श्याम पिया की ब्रज नगरी जब जाऊंगी। मस्ती में झूमते हुए ऊपर हाथ निकालो जरा बिल्कुल ऊपर। श्याम पिया जीवन के दुल्हन सातों जन्म निहाल भई। श्याम पिया अमर सुहागिन अमर सुहागिन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। अमर सुहागिन बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी जब जाऊंगी। श्याम नाम की मेरी श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शरणाऊंगी। श्याम नाम बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी जब जाऊंगी। ब्रज नगरी जब जाऊंगी। इत्युक्तम हृदयेन विचार्य
प्रत्यारन्ति रुक्मिण्याम तत्क्षणेन एका ध्वजः। रुक्मिणी रानी महलों में बैठी हुई ऐसे भाव बना रही है, तत्क्षणेन उसी क्षण एक ध्वज माने एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। ब्राह्मण देव को देख करके रुक्मिणी ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देव ने कहा, कथम रोदेश रुक्मिण्याम, तो क्यों रो रही है? कहा, ब्राह्मण देव क्या तुम मेरा एक संदेशा, मेरा एक पत्र द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से द्वारका तक पहुंचा दोगे? ब्राह्मण देव ने कहा, रुक्मिणी पहले ये बता तू भगवान श्याम सुंदर को कैसे जानती है? तो रुक्मिणी ने कहा कि ब्राह्मण देव वैसे तो मैं कन्हैया से नहीं मिली, लेकिन एक समय रात्रि में मैं सो रही थी, रात्रि में सोते समय स्वप्न में भगवान कृष्ण को मैंने देखा। भगवान कन्हैया बोले कि हे रुक्मिणी, यदि तेरे ऊपर कोई संकट आए तो हमें स्मरण करना, हम तेरी आकर के पीड़ा हरेंगे, सो मेरा संदेश द्वारका तक पहुंचा दो। ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है। रुक्मिणी रानी कलम और कागज लेकर के बैठ जाती है और बड़ी प्रेम से भगवान श्याम सुंदर के लिए एक बड़ा सुंदर पत्र लिखने लगी। पत्र लिखते लिखते जिस समय रुक्मिणी पत्र लिखती है और पत्र लिख करके ब्राह्मण देव को दे देती है, ब्राह्मण देव ने सोचा कहां कुंदनपुर और कहां द्वारिका है। द्वारिका कहां है? द्वारिका गुजरात में, और हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ से थोड़ी दूरी कुंदनपुर है। तो ब्राह्मण देव ने सोचा कि इतनी दूर हम कैसे जाएं, कृष्ण के नाम का सहारा लेकर वहां से चल गए। बड़े प्रेम से जो है आज जिस समय कृष्ण का सहारा लेकर के ब्राह्मण देव द्वारकापुरी में पहुंचे हैं, तो द्वारका में जाकर जहां कृष्ण द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे थे, आज उनको ले जाकर के वो रुक्मिणी रानी का पत्र दिया। पत्र को जैसे ही भगवान कृष्ण ने खोला और खोल करके जिस समय पत्र पढ़ने लगे, पत्र को पढ़ते हैं तो पत्र में लिखा हुआ है, यहां पर व्यास जी का एक प्रमाण है कि रुक्मिणी रानी ने 7 श्लोकों में कृष्ण को पत्र लिखा। कितने श्लोक में? 7 श्लोक लिखे रुक्मिणी ने। और पत्र में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, रुक्मिणी का जो पत्र है जो कृष्ण के लिए गया, कौन कौन रुक्मिणी का पत्र पढ़ना चाहता? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ जरा। वैसे जिन लोगों ने हाथ उठाया आप लोग बड़ा गंदे हैं ना। किसी का स्पेशल पत्र पढ़ा जाता है तो फिर आपने हाथ क्यों उठाए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ब्रह्म है, नारायण है, कृष्ण कोई जीव नहीं है और रुक्मिणी लक्ष्मी है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सुंदर सरल भाव में शुद्धता के साथ जो है रुक्मिणी ने आज 7 श्लोकों में भगवान कृष्ण को जो है पत्र लिखा है। और वो 7 व्यासी ने श्लोक क्या दिए हैं? पहला श्लोक क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतामते निर्विशीकर्ण विहरे तंगतापम रूपम द्रसाद्रसिमताखिलार्थाभम त्वयच्युतात् विश्रतम चित्तम पत्रम। पहले श्लोक में रुक्मिणी रानी ने भगवान कृष्ण के लिए बड़ा सुंदर संदेश लिखा है और कहा कि हे कृष्ण, त्रौवन सुंदर आपके गुणों को, श्रुत्वा गुणान, शब्दों पर ध्यान देना, श्रुत्वा माने सुना है, गुणान आपके गुणों को, यद्यपि मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन त्रौवन सुंदर आपके गुणों को सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में मेरे प्रवेश कर गया। जो आपके गुण मैंने सुने कथा के द्वारा, वो कानों से गुजरते हुए मेरे हृदय में बस गए हैं। क्योंकि जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं आपके गुणानुवाद तथा अपने रूप सौंदर्य को, जो नेत्र वाले जीव के नेत्रों के लिए धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। श्रवण करके हे प्यारे कृष्ण, मेरा चित्त लज्जा शर्म छोड़ करके तुम्हारे चरणों की दासी बन गया। का त्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप। दूसरा श्लोक, विद्यावयो द्रविड़ धामिरा तुल्यम धीरापतिम कुलवतीना
प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकम विरामम। हे श्याम सुंदर, आपके सूल स्वभाव सौंदर्य को जान करके भी ऐसी कौन कुलवान कन्या होगी जो आपको आपके चरणों की भक्ति ग्रहण नहीं करना चाहेगी। मेरी तो इस समय वही दशा है जैसे एक सिंह एक गाय को जो है घेर लेता है और गाय जब सिंह के भयभीत से कांपती है, उसी तरह शिशुपाल रूपी सिंह के मैं पंजे में फंसने जा रही हूँ। गाय की तरह मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें आकर छुड़ा ले। मैं आपके जन्म जन्मांतर की जो है दासी हूँ, है ना। तन्मे भवान खलु वृत्ते परितंगया जया मात्मार्चिता भवतो विभो विदेह। मैं आपकी प्रार्थना करती हूं कि जन्म जन्म से मैं आपके चरणों की दासी रही और इस जन्म में भी हमें अपनी दासी बनाओ। हाँ, एक बात ध्यान रखना, हे केशव हे माधव, यदि आपने आकर के मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान न की तो एक बात ध्यान रखना, मैं इस सिंह रूपी शिशुपाल के पंजे में फंसने से पहले अपने इस पंचवती शरीर को छोड़ दूंगी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अपने भावों को जो है रुक्मिणी रानी ने, लक्ष्मी सुरा रुक्मिणी ने कृष्ण के हृदय तक पहुंचाई। कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा ब्राह्मण देव चलो मैं चल रहा हूं। बलराम की दृष्टि बचाकर श्वेत रंग के घोड़े रथ में मचाए। ब्राह्मण देव को लेकर के पलक झपकते क्षण मात्र में आज परमात्मा कृष्ण जो है द्वारका से कुंदनपुर आए। ऊपर से निरीक्षण किया, कहा ब्राह्मण देव 3 तरफ सेना लगी है, केवल उत्तर की दिशा खाली है। मंदिर के पास रथ उतार दिया, कहा जाओ रुक्मिणी को यहीं भेज देना। ब्राह्मण देव गए, रुक्मिणी से जाकर कहा कि पूजन के बहाने अलूपा देवी के मंदिर में जाओ, वहीं से द्वारका चले जाना। रुक्मिणी रानी ने आज सहेलियों को लिया है, पूजन के बहाने गई हैं। पहले तो अलूपा देवी के मंदिर में जाकर स्नान करवाया माता रानी को। मां, मैं भी कितनी अभागी हूं। त्रेता में जब प्रभु राम के वरण करने का अभाव बना, उस समय भी मैंने अपनी मां को नहीं बताया और पुष्प वाटिका में आकर के मां भवानी आपकी पूजा की थी। और यहां भी आज मैं अपनी मां को नहीं बताकर के आई, जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा। हाँ, एक बात है, वो भी मेरी माँ है जिसने जन्म दिया, और आप भी मेरी माँ है जिससे मैं आशीर्वाद लेती रही। अरे वो माँ ना सही, आज आपके ही दरबार में आकर के मैं रो रही हूँ, मुझे आशीर्वाद देना। त्रेता में मैंने 4 वरदान मांगे थे, आपने मेरे चारों वरदान पूरे किए थे। याद रखना, त्रेता में सीता ने 4 वरदान मांगे थे, गिरजा से 1 वरदान नहीं। पुष्प वाटिका में जब गिरजा के मंदिर में गई थी तो केवल राम को पति के रूप में वरदान नहीं मांगा था, वहां 4 वरदान मांगे थे। नहीं मांगे थे? मांगे थे, आइए मैं सिद्ध करूंगा। पहला और दूसरा वरदान एक चौपाई के मध्य में। क्या पहला वरदान मांगा था? जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुखचंद्र। पहला वरदान मांगा था कि मां, जैसी आप गिरिराज की किशोरी हैं, यानी हिमाचल की, और वैसे हमें भी किशोरी बना देना। और दूसरा वरदान, जय महेश मुखचंद, जैसे आप महेश माने ईशा, महाधन ईशा बराबर महेशा, भगवान शंकर के मुखारविंद को चकोरी बनकर के ताकती हैं, उसी तरह हमें राम जी की चकोरनी बना देना, यानी पति के रूप में राम को मांगा। 2 वरदान। और तीसरा चौथा वरदान, जय गजवदनी शरणानन माता। तीसरा वरदान कि जैसे आप 2 बालकों की महतारी हैं, गजानन और खड़ानन, वैसे हमें 2 पुत्रों की महतारी बना देना। तो मां भवानी ने वरदान दिया था, एवं मस्तु, तो सीता के 2 ही वरदान के द्वारा पुत्र हुए थे, लव और कुश। जय गजवदनी खड़ानन माता।
मांगा था, जैसे आप दुष्टों का दलन करने में सक्षम हैं तो मुझे भी वो शक्ति देना जो मैं दुष्टों का विनाश करा दूं। वहां 4 वरदान मांगे थे, लेकिन कहा आज मां मैं केवल एक ही वरदान मांग रही हूं। क्या? केवल एक ही वरदान है कि मुझे श्याम सुंदर के चरणों की दासी बना दो, बस यही वरदान है। 1600 तरह से पूजा की मां अलूपा की, और बड़ी प्रेम से पूजा करने के बाद मैं पीछे गई रथ के। सहेलियों ने कहा बहन रुक्मिणी ये तो द्वारकाधीश का रथ है, जरा बंसी सुनवाओ। रुक्मिणी ने कहा हटो पीछे, और जैसे ही हाथ बढ़ाया रथ में, तत्क्षणेन ब्रह्मवादिनो स्वकरार बिंदेन रुक्मिण्याम को करार बिंदम गृहीत्वा, अपने कमल रूपी करार बिंदु से रुक्मिणी का कमल रूपी हाथ पकड़ करके और रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी को लेकर के वहां से तीव्रता से रथ को उड़ाया। रुक्मिणी की सहेलियां जाकर के महलों में पहुंची और रुक्मिणी की मां से बोली माँ मैया। रुक्मिणी की मां ने कहा ये बताओ मेरी कन्या रुक्मिणी कहाँ है? बोली माँ वो तो द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी बहन को ले गए। उधर से रुक्मिणी का भाई रुक्मी आया, कहा ये बताओ मेरी बहन रुक्मिणी कहाँ है? बोले भैया रुक्मिणी बहन को ले गया। बोले कौन? बोले कृष्ण माखन चोर द्वारकाधीश। अब क्रोध में आकर के रुक्मी यहां से दौड़ा और दौड़ता हुआ कहां पहुंचा? जहां बारात पड़ी थी जनवासे में, शिशुपाल दूल्हा बन रहा। 3-3 नायु उपटनों करने में लगे। पहले देखा था जब लगन चढ़ जाती थी तो 15 दिन पहले से उपटन होता था, तो 3-3 नाई लगे दूल्हा बनाने में। रुक्मी गया, बोले जीजा जी। शिशुपाल बोले हाँ जीजा जी। बोले जीजा जी जल्दी करो। बोले जीजा जी क्या करें जल्दी? अरे बोले जीजा जी मेरी बहन को ले गया। बोले जीजा जी कौन ले गया? बोले द्वारकाधीश कन्हैया ले गया जीजा जी। बोले जीजा जी चिंता मत करो। बोले जीजा जी फिर क्या करोगे? यानी बे उनसे जीजा कहूं, बे उनसे जीजा कहूं, क्योंकि पहले की जीजा हो जो होनहार वाले जीजा। इधर भगवान कन्हैया ने थोड़ी दूर ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। रुक्मिणी शिशुपाल ने जाकर के चारों तरफ से रथ को घेर लिया। कन्हैया को युद्ध के लिए आवाज लगाई। कृष्ण युद्ध करने के लिए नीचे उतर पड़े। क्षण मात्र में जो है अपने साली रुक्मी को पकड़ करके एक रस्सी से रथ के पीछे बांध दिया। इधर माता बहनों भाइयों, जिस समय बलराम जी को यह मालूम हुआ कि हमारे कृष्ण कुंदनपुर में रुक्मिणी कन्या का एक संदेश आया था, रुक्मिणी को लेने गए, मेरा कृष्ण अकेला है। बलराम ने हल और मूसल कंधे पर रखे, दौड़ते हुए आए जहां रथ खड़ा है। कन्हैया ने देखा बलराम जी आ गए। बलराम भैया। बलराम ने कहा क्यों श्याम तो हमें बता भी नहीं सकते थे? बोले क्या बताएं, इसने पत्र भेजा था। बलराम जी युद्ध करने लगे। क्षण मात्र में जो है रुक्मी और शिशुपाल की सेना समाप्त की। जो पीछे रथ के बंदे थे रुक्मी उन्हें छुड़ाया। बलराम कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के आज रथ बड़ी प्रेम से द्वारका में आता है। बोले कि द्वारकाधीश भगवान की आज बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी आए हैं। सभी देवता अपने रूप को बदल करके देवियां रूप बदल द्वारिका में आ गई हैं। विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर ब्राह्मण पत्नियों को बुलाया गया। ब्राह्मण पत्नियों ने रुक्मिणी को सजा रही हैं, दुल्हन बना रही हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों को देखकर रुक्मिणी रानी कहने लगी, ब्राह्मण पत्नियों तुम सभी मेरी सहेलियां हो, सखियां हो, आज हमें इतनी सुंदर दुल्हन बनाओ जो आज तक इस ब्रह्मांड में कोई इतनी सुंदर दुल्हन न बनी हो। और देखिए रुक्मिणी क्या कहने लगी है सखियों कि आओ री सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ री सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, आओ री सखी मुझे ऐसा सजा दो, आओ री श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऊपर हाथ निकालो जरा।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने की सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु को बुला सतगुरु को बुला कोई ले बातो करा दो, मस्ती में डूबते हुए मेरी चोली की कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न टूटे, मुझे श्याम सुंदर की आओ रे सखी मुझे ऐसा सजा दो, आओ रे ऐसा सजा दो, मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। आज रुक्मिणी रानी इधर बहुत सुंदर दुल्हन बन रही हैं और उस समय दूल्हा भगवान कृष्ण बन रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान ऐसा एक चीज ध्यान देना, आज तक इस ब्रह्मांड में केवल दो ही ऐसी जोड़ियां बनी, या तो त्रेता में प्रभु राम जी और मैया जानकी, और यहाँ पर आज या तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। अच्छा एक बात बताओ, आज द्वारकाधीश त्रिलोकीनाथ का विवाह है तो कितनी खुशी होना चाहिए? बोलो जरा, कितनी खुशी होना चाहिए? अंदाजा लगाओ, इतनी खुशी होना चाहिए। जब आपके मोड़ी मोड़ा की विवाह होता है तो कितनी खुशी होती है। जा दिन हमारे माता बहनों के लल्ला को ब्याह हुए, ब्याह नहीं, जा दिन लगुन आवे है ना, आंगन में लगुन चढ़े, फिर बाद दिन देखो तुम। हाँ, लड़का की मम्मी को इतनी खुशी होती, इनकी एड़ी फिर पंजा जमीन पे नहीं आता, ऐसी एड़ी उचका चले मोटरसाइकिल को सुपहिया ऊपर ऊपर, और जब लगुन चढ़े फिर देखो, चाहे मोड़ा नाक चुआत हुए, अंडर बियर ना बांध पात हुए, लेकिन बाद दिन बाद का बनाए दो जा। रघुनंदन फूले ना समा, लगुन आई हरे हरे, चाचा सजिए चाची सजी सजी सबरी, रघुनंदन तो ऐसे चले जैसे कुत्ता की पूंछ। कुछ गड़बड़ हो गया? कहे भैया आप लोग हंसे काहे? देखो ये आज आपका बच्चा नहीं, ये सारे
सारे जगत का लाला है ना, सभी के लल्ला है ना ठाकुर जी। और आज ये देखो अपनी ड्रेस भी वही पहन करके आए, पगड़ी भी देखो विवाह वाला सेहरा। लेकिन आज ये एक चीज भूल करके आई, ये पर्स और लाते थे आज, क्योंकि गिफ्ट मिलती ना विवाह में, इनका पर्स कहाँ है भाई। तो आज कितनी खुशी होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब बारात रहती दरवाजे पर बैंड बाजा बजता है और क्या होता है, डांस होता है ना। अरुण पाठक कहाँ है, अरुण पाठक सामने आओ, 2 मिनट। देखो आज तक हमने आपकी बात मानी, लेकिन आज हमारी बात मानो। और हमें तो या सो मना ले, कछु हम ना माने तो बोले आप हमारे चाचा नहीं, अगर हम चाचा हैं तो तुम भतीजे हो, माने हो? चलो मुकेश पाठक कहाँ है, कहाँ है, फरार। काम से गए तो हमें कान के बदले कान चाहिए। हाँ अंचल तुम आओ, कान के बदले कान, जैसे सांपनाथ तैसे नागनाथ। आओ इते, आओ इते। आज द्वारकाधीश का विवाह है, बड़ा सुंदर है। देखिए ये इन पर तो हमारी जबरदस्ती है, और बाकी इच्छा हो जिनके द्वारकाधीश के विवाह में ऊपर हाथ निकालो जरा, कि देखो दुल्हा बने नंदला, ऐसे ऊपर हाथ उड़ाओ जरा। देखो दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे नहीं, हमने केवल तालियां बजाने को नहीं बुलाया, थोड़ा थोड़ा डांस। आपको हमारी कसम, आपको अपने उनकी कसम। देखो दुल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दुल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब राधे। मेरी भोली भाली, रुक मेरी भोली भाली, देखो नटखट है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब निकालो जरा। देखो दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं,
कैया शरद सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, कैया शरद दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब। प्रेम सुली भक्त और भगवान की। आज बड़े प्रेम से जो है रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके बाद दूसरा और तीसरा विवाह भगवान कृष्ण का मणि की चोरी के मध्य में जामवती सत्यभामा से, लक्ष्मणा भद्रा सत्या नग्नजिति कालिंद्री अलग अलग 8 विवाह, 16,100 कन्याएं। एक दैत्य भौमासुर था जिसने पर्वत की कंदरा में कैद कर रखी थी। भगवान कृष्ण ने जाकर उसका उद्धार किया और उन कन्याओं को भी अपने जड़ों की भक्ति प्रदान की। इस तरह से भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह बताए गए। बोले भक्त और भगवान की। आइए समय के बदलते चक्र में आज की सबसे मार्मिक पवित्र कथा पर हम आपको ले चल रहे हैं, जो कि 7वें दिन की सबसे मार्मिक कथा है, एक जीव और ब्रह्म की कथा। सुखदेव जी ने हाथ जोड़े बैठे परीक्षित जी से कहा कि हे गुरुदेव। सुखदेव जी ने कहा, बोले अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण का एक बहुत ही परम भक्त एक सखा हुआ, उस सखा की हमें पावन कथा श्रवण कराने का कष्ट करें। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, सावधानत्या ही आश्रेण मध्य विराजितो तस्मिन ही कथा श्रवणताम। आराम से जो है शांतिपूर्वक आसन पर बैठ जाओ और हम तुम्हें बड़ा सुंदर पावन कथा से अवगत करा रहे हैं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, आगे बड़ा ही मार्मिक प्रसंग लगा हुआ है, यानी कि सुदामा जी की कथा। सबसे पहले तो भगवत प्रेमियों में आपको एक बात बताऊंगा, भागवत पुराण में सबसे मार्मिक चरित्र है सुदामा जी की कथा। परंतु ये भाई हमारे श्री जीतू हजेला जी डॉक्टर साहब सौरिक से, और इनकी भी अभी भगवत कथा इसी 12 अप्रैल से शायद थी, 12 से 20 अप्रैल और 22 अप्रैल से फिर मध्य प्रदेश भिंड, वहां से अभी यहाँ पर आए। तो अभी ये हमारे यजमान एक प्रोग्राम से पहले ही यजमान सौरिक में बने थे, बहुत भव्य आयोजन करवाया था। बोले भक्त और भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पहले तो ध्यान दें, शांति का सहयोग देना। देखिए सुदामा चरित्र में आज हम बहुत कुछ आपको नया दूंगा। भागवत का सबसे प्रधान चरित्र है सुदामा चरित्र, लेकिन सबसे प्रधान चरित्र होने के बाद भी यदि पुराण को देखा जाए तो कहीं भी व्यासी ने भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा।
केवल एक श्लोक वेद व्यास जी ने दिया है और इस श्लोक से संदेह किया, संकेत किया। शब्दों पर आप लोग ध्यान देंगे। पहले तो एक बात ध्यान देंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, वो भक्त मेरे तरफ ध्यान दें। व्यास जी सुदामा जी के लिए क्या लिख रहे हैं? जो भक्त ये कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब था, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि पहले शब्दों को सुनना इस श्लोक के, उसके बाद बताना कि सुदामा गरीब था या सुदामा जैसा कोई धनवान नहीं था। उठाई लेखनी व्यास जी ने और बड़े प्रेम से जो है लिखने लगे। कृष्णासीद कशिद सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। एक एक शब्द पर ध्यान देना, फिर आगे ये श्लोक हम बताएंगे। कृष्णासीद कशिद सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्णासीत, कृष्ण माने कृष्ण, आसीत माने था, कश्चित माने कोई, सखा माने, वैसे तो मित्र और सखा में बहुत अंतर है, क्योंकि जीवन में मित्र तो हजारों बन जाते हैं लेकिन सखा गिने चुने होते हैं। जैसे कृष्ण के मित्र तो सारा ब्रह्मांड सारा संसार कृष्ण का मित्र है, लेकिन कन्हैया के सखा केवल 3 ही है। मन से सुनना बात, कन्हैया ने जीवन में केवल 3 ही सखा बनाए, चौथा सखा का कोई प्रमाण किसी पुराण में नहीं। 3 सखा हैं कृष्ण के। नंबर 1 जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं सुदामा जी, नंबर 2 उद्धव और नंबर 3 अर्जुन। ये केवल 3 ही सखा हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। क्योंकि सखा माने होता है सम सखे यस्य सखा। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं शब्दों पर ध्यान दें, व्याकरण को। सम सखे, सम माने बराबर, जहां दोनों का स्तर बराबर होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, वो सखा होते हैं। तो यहां एक सखा की हम कथा आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों की जलपान की व्यवस्था है, और शायद ऐसा कोई जलपान है बोले कि जल्दी ब्रेक कर दो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पता नहीं क्या ठंडा है। चलो भाई ठंडा ना हो जाए, गरम गरम दे दो। क्या है? मौसा? अच्छा समोसा। चलिए भाई समोसा। अब आप बढ़िया बढ़िया चीज लाते हो, ये हमारे साथ अच्छा नहीं आप लोग कर रहे हो। और बताओ और हमें देते हो, हमें कुछ मिलता नहीं, ना कल ठंडा मिला ना आज घर मेरे। चलिए फटाफट, कम से कम 10वां व्यवस्थापक लग गए हैं, सभी को दे दें। केवल घड़ी से 5 मिनट का लंच है, इसी में आप जो भी करना चाहें कर लें, क्योंकि कथा का प्रसंग बहुत लंबा है, जिसमें हमें कम से कम कितना भी प्रयास करेंगे तो हमें कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा, और 5 बजने जा रहा।